मैजिकल फ्लावर। एक दिन चुन्नू और मुन्नी घर से स्कूल जा रहे थे। तभी रास्ते में पार्क के पास में चुन्नू की नजर एक अनोखे पेड़ पर पड़ी। उसके फूल सतरंगी थे और बहुत अच्छी खुशबू दे रहे थे। अरे वाह, कितना सुंदर फूल है। जैसे ही चुन्नू और मुन्नी फूल तोड़ने के लिए उसके पास गए, फूल बोल पड़ा, प्लीज मुझे मत तोड़ो प्लीज। फूल को बोलते देख चुन्नू और मुन्नी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई फूल हूँ। एक उल्का पिन के साथ मैं भी यहाँ आ गिरा। अगर तुमने मुझे तोड़ लिया तो इस पौधे पर कभी कोई फूल नहीं आ पाएगा और ना ही मैं बचूंगा। फूल की बात सुनकर चुन्नू और मुन्नी को लगा कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। डोंट वरी, हम तुम्हें नहीं तोड़ेंगे, लेकिन किसी और की नजर तुम पर पड़ गई तो? ऐसा करते हैं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। तुम जब तक चाहो वहाँ ही रहना। नहीं, मुझे यहीं रहना होगा। अगर मैं इस जगह से हिल भी गया तो भी ये पौधा और मैं सूख जाएंगे। फिर मेरे प्लैनेट वाले मुझे कभी वापस नहीं ले जा पाएंगे। फूल की बातें चुन्नू और मुन्नी को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन ये सब उनकी आँखों के सामने हो रहा था, इसलिए यकीन तो करना ही था। हम तुम्हें तोड़ भी नहीं सकते, यहाँ से हिला भी नहीं सकते, तो फिर हम तुम्हारी हेल्प करें तो कैसे करें? आइडिया! ऐसा करते हैं कि इस पौधे के आसपास और गमले ला के रख देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर फूल वाला पौधा है। वेरी गुड मुन्नी। चुन्नू और मुन्नी ने पास के गार्डन में रखे गमले उठाए और उस पौधे के आसपास जमा दिए। फूल बहुत खुश हुआ। थैंक्स चुन्नू मुन्नी, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये लो, ये खास तुम्हारे लिए। फूल ने चुन्नू और मुन्नी को एक गुलाब का गुलदस्ता दिया। थैंक यू दोस्त, लेकिन किसी को बताना मत कि ये मैंने तुम्हें दिया है, वरना मेरा राज खुल सकता है। डोंट वरी, हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें रोज ऐसा ही अलग अलग फूलों वाला गुलदस्ता दूंगा। बदले में तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे देना। डन। ये लो, आज का पानी भी ले लो। और चुन्नू ने अपनी बोतल में से थोड़ा सा पानी पौधे में डाल दिया। उसके बाद चुन्नू और मुन्नी स्कूल के लिए चल दिए। स्कूल पहुंचते ही चुन्नू के हाथ में गुलदस्ता देखकर सर ने पूछ लिया, अरे वाह, कितना सुंदर बुके है। लेकिन ये लाए किस लिए हो चुन्नू? सर, ये हम आपके लिए ही लाए हैं, है ना चुन्नू? हाँ सर, ये लीजिए। सर बुके लेकर बहुत खुश हुए। थैंक्स चुन्नू मुन्नी, इन फूलों से तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया। यू आर वेलकम सर। हम आपके लिए रोज ऐसा बुके ले आएंगे सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर बाद सर ने क्लास में पढ़ाना शुरू किया। आज उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया जाए। वह बच्चों से क्वेश्चंस पूछने लगे। मुन्नी ने पूरा होमवर्क टाइम से किया हुआ था, इसलिए उसे सारे आंसर्स आते थे। ताजमहल किस शहर में बना हुआ है? आगरा में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। What is the tallest man-made structure? बुर्ज खलीफा सर। मुन्नी के आंसर सुन के सर के साथ साथ पूरी क्लास के बच्चे इम्प्रेस हो गए। अरे वाह मुन्नी, तुमने तो सारे आंसर्स याद कर लिए हैं। लगता है इस बार टॉप तुम ही करोगी। यस सर, मैंने मम्मा को प्रॉमिस किया है कि मैं नंबर 1 आऊंगी। डेफिनेटली, वेरी गुड। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। घर जाते समय चुन्नू फूल के बारे में सोच रहा था। जादुई फूल तो कितना अच्छा है, उसके बारे में पापा मम्मी को बताऊं या नहीं? क्या करें उसका? फूल ने तो मना किया है किसी को बताने से। वहीं दूसरी ओर मुन्नी क्लासरूम की बात को लेकर बहुत खुश थी।
और मन ही मन प्राउड भी फील कर रही थी। कितना मजा आएगा ना चुन्नू, जब पापा मम्मी को पता चलेगा कि मैंने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। आंसर्स की छोड़ो मुन्नी, और मैजिकल फ्लावर्स के बारे में सोचो, क्या करें उसका? तुम टेंशन मत लो, ऐसा करते हैं, फूल को सीक्रेट ही रहने देते हैं। हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रखेंगे और फिर जब इसके प्लेनेट से कोई आएगा तो उन्हें दे देंगे। ठीक है, देखते हैं। इस तरह बात करते हुए चुन्नू और मुन्नी आगे बढ़ गए। अगले दिन फिर से चुन्नू और मुन्नी ने पौधे को पानी दिया और बदले में उन्हें गुलदस्ता मिल गया। दोनों बड़े ही खुश हुए। उन्होंने फिर से जाकर यह गुलदस्ता सर को दे दिया। अरे मैंने कहा था ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम लाए हो तो रख लेता हूँ। ये भी बहुत ही सुंदर बुके है। ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा। जब भी चुन्नू और मुन्नी पौधे को पानी देते, उन्हें एक नया गुलदस्ता मिल जाता और वह सर को दे देते। जब बार बार ऐसा हुआ तो बंटी को चुन्नू और मुन्नी से जेलसी होने लगी। उसने मिंटू से कहा, ये लोग रोज रोज सर को फूल देकर खुश कर देते हैं और इसीलिए इन्हें कभी डांट भी नहीं पड़ती। मैं भी कल से सर के लिए बुके लेकर आऊंगा। लेकिन ऐसे फूल मिलते कहाँ हैं? मैंने भी अपने पापा के साथ मार्केट में बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसे फ्लावर्स मिलते ही नहीं। तो ठीक है, जहाँ से ये दोनों लाते हैं वहीं से ले आऊंगा। अगले दिन बंटी स्कूल आने से पहले चुन्नू और मुन्नी के घर पहुंच गया और उनका पीछा करने लगा। थोड़े ही दूर जाकर रोज की तरह चुन्नू और मुन्नी ने गमले हटा के पौधे में पानी डाला और फूल ने उन्हें एक गुलदस्ता दे दिया। बंटी को भी एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हाँ, मैजिकल प्लांट। अब तो इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा और फिर रोज घर के लिए और स्कूल के लिए नए नए गुलदस्ते लूंगा। उनके जाने के बाद बंटी तुरंत आया और सारे गमले हटा दिए। उसे देख फूल डर के मारे चिल्लाया, रुको, मुझे मत तोड़ना। रुको, तोड़ नहीं रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। रुको। और फूल कुछ कह पाता उसके पहले ही बंटी ने पौधे को उखाड़ लिया। फूल के चीख सुन के चुन्नू और मुन्नी पलट के भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बंटी सूखे हुए पौधे को हाथ में लिए खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। ये क्या कर दिया बंटी? अब इस प्लांट का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो बस इसे यहाँ से ले जाने के लिए आया था। क्या फूल ने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसे यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है? वो कुछ कह तो रहा था, लेकिन मैंने जल्दी के चक्कर में उसे उठा लिया। लेकिन तुम्हें ये चाहिए ही क्यों था? ताकि मैं भी तुम्हारी तरह सर को बुके दे सकूं। लेकिन अब ना हम दे पाएंगे ना तुम। I'm sorry चुन्नू मुन्नी। इट्स ओके बंटी, लेकिन अब सॉरी से भी कुछ फायदा नहीं है। चुन्नू और मुन्नी ने बंटी को फूल के बारे में सारी बात बताई। सारी बात सुनकर बंटी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब सॉरी बोलने से फूल फिर से जिंदा तो नहीं हो सकता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के प्रति मन में जेलसी यानी ईर्ष्या रख के कोई काम नहीं करना चाहिए। अब ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है और कहाँ पाया जाता है? Rafflesia arnoldi is the biggest flower in the world, growing to the east of the lake Meninjura in Sumatra, Indonesia. ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।